हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी संक्रांति बहुत ही अच्छी गुजरे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम गाय का न्यार गोद रहे हैं और ये धुआं धुआं सा हो रहा है। तो वैसे तो मौसम बहुत साफ़ है और धूप भी अच्छी निकल रही है। अच्छा लग रहा था न्यार गोदने में, पर ये धुआं सा, आप ये मत सोचना कि कोहरा हो रहा है। कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। बस ये धुआं तो गाय के लिए मैंने दलिया बनने को रखा था, तो उसी में से निकल रहा है, चूल्हे में से। बुझ गई होगी आग, अभी जस्ट जला के ही आई हूँ। पता नहीं मुझे जलती हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने सोचा कि चलो चूल्हा जला के चले जाते हैं, उसमें रख जाते हैं पानी पतीली में। तब तक न्यार गोद के आऊँगी मैं, तब तक पतीली में से पानी गर्म हो जाएगा, तो फिर उसमें दलिया डाल दूँगी। अब जिस तरह मुझे अभी दिख रहा है धुआं, जब मैं आवाज़ एडिट कर रही थी इसमें तभी दिख रहा था। वैसे मुझे पता नहीं चला था कि इसमें धुआं भी निकल रहा है, वरना मैं जाके एक बार ज़रूर चेक करके आती कि आग जल रही है या नहीं जल रही। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो कैमरे में तो बहुत ही ज़्यादा धुआं दिख रहा था। तो हम यहाँ न्यार गोदने लग जाते हैं। यहाँ मैं कल काट के लेके आई थी। कल लेके आई थी मैं दोपहर को 1 बजे लेके आई थी, सारा काम करने के बाद। और फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि हमारे बस का तो है नहीं गोदना। काना करता भी है, गुदवा भी देता है, तो परेशान ज़्यादा करता है, वो काम कम करता है। इसीलिए मैं उठा के रख देती हूँ और दूसरे दिन ये सुबह सुबह गुदवा देते हैं जाने से पहले। तो ऐसा ही मैं आज करूँगी। आज भी लेने जाऊँगी, तो फिर आज को जो लेके आऊँगी उसे कल के लिए छोड़ देंगे, कल वो देंगे। और बस इनमें से भी धुआं निकल रहा था थोड़ा थोड़ा, ऐसे गोद रहे थे तो बंद रखी थी, तो उसमें से भी भाप सी निकल रही थी। और यहाँ फिर मैं आ चुकी थी कपड़े धोने के लिए। मशीन तो मैंने सुबह ही लगा दी थी 5 बजे ही, क्योंकि लाइट ऐसी ही है, आपको तो पता ही है, गांव की लाइट तो ऐसी ही होती है। तो सुबह मैंने घुमा दिए थे कपड़े, तो घूम चुके थे। अब मैं दोबारा से, जब तक लाइट चली गई थी, अब दोबारा आई है, तो फिर सारा काम निपटाने के बाद ये न्यार का और सफाई का, अब मैं ये कपड़े निकाल के छत पे डालाऊँगी तो सूख जाएंगे, क्योंकि धूप तो अच्छी ही निकल रही थी। ऐसा नहीं है कोहरा नहीं है, तो साथ के साथ ही मैं ऊपर ही डाल आऊँगी कपड़ों को। और यहाँ मैं एक ही बार धुलने थे मुझे, 2-3 बार तो धुलने नहीं थे, एक ही बार थे। तो फिर मैं सर्फ़ निकालने के बाद उसमें समर के पाइप से पानी भर देती हूँ 2-3 बार। अब ये मैंने भरा तो लास्ट बार था। 2 बार मैं पहले ही धुल चुकी हूँ कपड़े। 2 बार धुल के मशीन में से ही पानी निकाल देती हूँ, और ये लास्ट बार था। तब मैंने वीडियो शूट किया था, तो उसमें पानी भर के और अच्छी तरह से कंघाल के कपड़े निकाल के उसमें सूखने वाले में डाल देती हूँ मैं, तो उसमें कपड़े सूख जाएंगे। इसमें मशीन में क्या है कि बड़ी रहती है, तो पानी ज़्यादा सा आ जाता है, तो अच्छी तरह से कपड़े धुल जाते हैं। अब कपड़े ज़्यादा हों तो फिर निकालने पड़ते हैं, कि एक बार निकाल दो फिर दोबारा से धुल देंगे सर्फ़ में। तो लास्ट बार का होता है कपड़ों का वो राउंड, तो फिर मैं मशीन में ही धुलती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि भारी रहते हैं कपड़े, तो फिर ऐसा ही लगता है। तो यहाँ कपड़े धुलने के बाद फिर मैं ये चूल्हे की तरफ आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ मैंने दलिया बनने को रखा था, तो उसमें आग भी बुझ चुकी थी। तो उसी में कंडी वगैरह लगाने के लिए आई थी, कि धीरे धीरे जलती रहेगी और पकता रहेगा दलिया, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आँच जला दो तो फिर पतीली में से निकल के बाहर हो जाता है। इसीलिए बार बार चेक करना पड़ता है कि हुआ नहीं हुआ। और वहाँ से आने के बाद फिर हम लग चुके थे तहरी बनाने को, क्योंकि मेरा मन नहीं था रोटी खाने का। और कान्हा अपनी अम्मा जी से कह के गया था, उन्होंने दाल चावल बनाए थे, तो वहाँ दाल चावल खाएगा, उसे ज़्यादा ही पसंद है। कुछ चावल हमारे घर में किसी को नहीं है, मुझे नहीं है, ना इन्हें इतने ज़्यादा पसंद है। मैं तो खाती ही नहीं हूँ, ये खाते हैं तो ज़रा से खाते हैं, कान्हा को ही ज़्यादा पसंद है। तो वो वहाँ चावल खाएगा, तो बोले कि मेरे लिए अकेले क्या रोटी बनाएगी, मेरे लिए तहरी छौंक दे। तो उनके लिए तहरी बना रही थी। यहाँ मैंने सोयाबीन भून के निकाल ली थी अलग, क्योंकि भून के डालते हैं तो सोयाबीन अच्छी लगती हैं।
और फिर मैं बाद में ये टमाटर और मसाले डाल के भून दूँगी। और अगर इसमें सोयाबीन होती तो ये अच्छे से टमाटर अच्छे से मैश नहीं हो पाते, भुन नहीं पाते। तो मैंने सोयाबीन पहले ही अलग निकाल ली थी भून के। अब ये टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद सोयाबीन और सारी चीज़ें डाल दूँगी। यहाँ मैंने थाली में गोभी, गाजर, मटर, आलू, टमाटर, चावल तो है ही खैर, ये मैंने डाल के अच्छे से बनाई थी। और हरा धनिया भी डाल दिया था बाद में, बनने के बाद में हरा धनिया डाला था काट कर। तो काफ़ी अच्छी बनी थी। बोल रहे थे ये कि अच्छी बनाई है। मैंने तो चेक भी नहीं करके देखी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, और फिर बच भी गई थी थोड़ी सी, तो दूसरे दिन एकादशी थी तो इस वजह से खा नहीं पाई। फिर मैंने खाई ही नहीं थी तहरी। और यहाँ फिर तहरी छौंक के फिर मैं देखूँगी क्या काम रह रहा है। अब तक मेरे कपड़े भी सूख चुके होंगे मशीन में। और देखो फ्रेंड्स, मेरे कपड़े सूख चुके थे, मैंने तहरी छौंके थी इतने। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ छत पे कपड़े सुखाने को। तब तक उसकी गैस भी निकल जाएगी कुकर की, और चावल अच्छे से पच भी जाएंगे। तो यहाँ धूप में देख लो काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, बहुत ही पता नहीं 3-4 दिन से धूप इतनी अच्छी निकल रही है कि बस पूछे ही ना, नज़र ना लगे किसी को, किसी की मौसम को। तो देखते हैं संक्रांत वाले दिन क्या होता है, सर्दी होती है या धूप ही निकलती है। तो ये तो कल ही पता चलेगा। आज तो लोहड़ी थी, तो लगे पड़े हैं हम तो कपड़े सुखाने में। जल्दी से सूख जाएंगे और उन्हें उतार के जब ही साथ ही ले जाऊंगी मैं। जब तक मैं नीचे का काम करूंगी तब तक ये कपड़े भी सूख जाएंगे, और फिर ऊपर आके फिर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। ऊपर छत पे ही बैठ के कर लेती हूँ धूप में इतने। फिर मैं कपड़ों की तह बना के तभी ले जाती हूँ, कभी ऐसे ही उतार के ले जाती हूँ, नीचे जाके तह बना लेती हूँ। और हवा काफ़ी चल रही थी तो चिमटी लगानी पड़ी थी, क्योंकि उड़ने का डर था उनका, फिर इस वजह से। और देखो कपड़े किस तरह से उड़ रहे हैं, हवा चल रही थी। तार है तो तार पे पहले तो रस्सी थी, तो रस्सी पे इतनी जल्दी से गिरते नहीं थे। और अब तो तार है तो तार पे तो ऐसे ही सरक जाते हैं जल्दी से, इसीलिए चिमटी लगानी पड़ती है। पहले तो मैं ऐसे ही भारी कपड़े तो ऐसे ही छोड़ जाती थी बिना चिमटी के, पर अब नहीं छोड़ पाती मैं, सरक जाते हैं ये। तो अब नीचे आने के बाद फिर मैंने मक्खन रख दिया था चलाने के लिए, और मक्खन आ गया था मेरा ऊपर। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आया था, पता नहीं क्या हो रहा था। इसमें ठंडा भी डाल दिया, गर्म पानी भी डाल दिया, फिर भी ऐसा ही कर रहा था। फिर लास्ट में मैंने बिल्कुल जैसे बोलते ना खौलता हुआ पानी, तो खौलता हुआ पानी डाला था मैंने, फिर एकदम से आ गया। तो मैं ये निकाल रही थी मक्खन को। उम्मीद तो थी नहीं कि गाय इतना दूध दे देगी कि दोबारा मक्खन चलेगा, पर ठाकुर जी की दुआ से ये दूध दे ही रही है। और खोवा भी मैंने बना के रख लिया था। अब बना तो लिया था 1-2 बार, और बन जाएगा गाजर का हलवा, इतना बना लिया था। और फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखा था, तो चल जाएगा वो। अब देखो संक्रांत को तो मैंने बना ही लिया है गाजर का हलवा, फिर देखूँगी थोड़े दिन बाद फिर बना लूँगी 1-2 बार, तो अच्छा हो जाएगा वो। क्योंकि जब चीज़ होती है ना तब मन नहीं करता खाने का, और जब चीज़ ना हो तो मन करता है। अभी गाय दूध नहीं देती, खोवा नहीं होता, तो फिर मन करता कि गाजर का हलवा बना लें। फिर भी मैंने 2 बार बना लिया, और 2 बार और बन जाएगा उसका, इतना बना लिया था मैंने। मतलब 2 बार 10-10 के 5-5 किलो का बन जाएगा, इतना था। और यहाँ मैं एक डिश में कान्हा जी के भोग के लिए निकाल लेती हूँ अलग से मक्खन, क्योंकि कभी 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 तो निकलता ही है, इतना तो निकलता नहीं है कि रोज़ निकलता है। 2 दिन में 3 दिन बाद निकलता है, तो फिर मैं कान्हा जी के लिए ज़रूर निकालती हूँ भोग के लिए। और यहाँ फिर फ्रेंड्स शाम हो चुकी थी, अब मैं कर रही थी शाम के खाने की तैयारी। और इनके लिए तो सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने अपने लिए बनाई थी ये सब्ज़ी मेथी आलू की। और कान्हा ने तो खा ली थी रोटियाँ। खाना तो अपनी अम्मा जी के यहाँ से ले आया था, तो खा लेगा वो, तो उसी सब्ज़ी से खा लेगा। अभी खाई नहीं है उसने, खा लेगा पर। और यहाँ मैं मिर्च तल लेती हूँ थोड़ी सी हरी काट के, छोटी छोटी गोल गोल सी काट लेती हूँ, और ये तल लेती हूँ क्योंकि इन्हें ज़्यादा पसंद है ये तली हुई मिर्च। इसमें नमक
और नींबू मिला के तब खाते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगती हैं। जैसे मिर्च भून लेते हैं ना, तो उससे भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने बारीक बारीक गोल गोल काट के ये तल ली थी पहले, और फिर बाद में सब्ज़ी छोंक दी थी मेथी आलू की। और आटा तो मेरा पहले का करा हुआ रखा था, और मेथी आलू की सब्ज़ी छोंकने के बाद फिर रोटियां भी बना लूँगी मैं, क्योंकि खाना तो हल्ला मचा ही रहा था, खाना दे दो, खाना दे दो। तो उसे इस टाइम भूख लगती ही है, और वो इतना हल्ला मचाता है कि पता नहीं कितनी रोटियां खाएगा, और खाता भी नहीं है फिर इतनी, क्योंकि भूख लगती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगती है, उसे सहन नहीं होती कि फिर उसके लिए कुछ ना कुछ हो। अगर रोटियां नहीं मिलेंगी तो फिर और कुछ वो खा लेगा, उससे पेट भर जाएगा, फिर रोटी नहीं खाता ये। तो इस वजह से इसे जब भूख लगती है तो रोटी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर फिर इधर उधर का कुछ खा लेगा तो फिर गई इसकी भूख, फिर नहीं खाने का ये रोटी। तो लगी पड़ी थी मैं उसी की तैयारी में, और यहाँ मैंने सब्ज़ी रख दी थी तवे पे कटोरी में करके, क्योंकि तवा गरम होता है तो साथ में सब्ज़ी काना के खाने लायक गरम हो जाती है। अगर इसे डायरेक्ट गैस पे रखूँगी तो ये पता नहीं इसकी शाइनिंग सी हो जाती है बर्तनों की, अगर गैस पे रख के कुछ गर्म करो तो मैं कम ही रखती हूँ। जो 1-2 बर्तन हैं वही उसी में रख के गर्म करती हूँ। और दूसरी साइड मैंने सब्ज़ी बनने को रख दी थी, और काना को भूख लग रही थी, इस वजह से उसे रोटियां सेक दी थी मैंने। और कान्हा जी का भोग तो मैंने हलवे का लगाया था, दूध और हलवे का। कल बनाया था गजर का हलवा, तो फिर तब ताज़ा का लगा दिया था गरम का, और फिर मैंने अलग उठा के एक टिफ़िन में देखो इतना उठा के रख दिया था मैंने कान्हा जी के अलग से, क्योंकि उसमें से लेते खाते रहते हैं तो मन नहीं करता। तो कान्हा जी के लिए हलवे का और दूध का भोग लगा दूँगी मैं, और कान्हा के लिए रोटियां सेक दूँगी, तो वो रोटियां खा लेगा सब्ज़ी के साथ। सब्ज़ी उसकी रखी थी, और वो प्याज लहसुन की सब्ज़ी थी, इस वजह से मैंने अपनी अलग मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि भूख तो मुझे भी लग रही थी और सब्ज़ी मुझे खानी नहीं थी इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका दिन शुभ हो।